बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो है ना वो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट मैं बताता जाऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ट्राइपेनसोमा है। दो तरह के होते हैं ट्राइपेनसोमा, एक अमेरिकन होता है और एक को अफ्रीकन कहते हैं। अफ्रीकन में दो हैं, ट्राइपेनसोमा गैम्बियंस और ट्राइपेनसोमा रोडिसेंस, और एक है ट्राइपेनसोमा, ये क्रूजी लिखा हुआ है। ये अमेरिकन में सबसे पहले अमेरिकन ही करते हैं इस ये। अब देखें, अब जो भी हैं इनकी ट्रांसमिशन किस तरह है। अब मैंने कहा ट्रांसमिशन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व थी, वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल या मैकेनिकल। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है रूडी वूडी बग है। इस बग का दूसरा नाम एमसीक्यूज में किसिंग बग भी आता है, इसका नाम बार्बर बग भी कहते हैं, एशियन बग भी। अब ये होता क्या है, ये बग आती है और ये डेफिकेट कर देती है आपके मुंह के एरिया में। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जब आप स्क्रैच करते हैं ना, तो ये ट्राइपेनसोमा क्रूजी जो है गेन एंट्री इन टू द स्किन। ठीक है, थ्रू अ ब्रीच इन द स्किन। मतलब जैसे ही आप स्क्रैच करेंगे, लेट्स सपोज उसने किसी भी जगह स्किन पे आपको काटा है, आपने स्क्रैच किया है, वहाँ से बेसिकली उसके डेफिकेशन फीसिस होते हैं पड़े हुए स्किन पे, वो आपके चले जाते हैं स्किन के अंदर, और फिर ये ट्राइपेनसोमा क्रूजी अपना डिजीज़ काज करेगा। ये ब्लड के थ्रू भी हो सकता है। चागस डिजीज़, ये डिजीज़ जो काज करता है क्रूजियाई, इसका नाम होता है चागस डिजीज़। ये तीन तरह का होता है, या एक्यूट हो सकता है, या इंटरमीडिएट, या क्रोनिक। बहुत पेपर में एक्यूट ही पूछा जाता है। ये लिखा है सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स एट एंट्री साइट, इसको चागोमा कहते हैं। ठीक है, ये चागोमा होते हैं, एंट्री साइट पे नोड्यूल से बनते हैं। अब एक्यूट फेज में देयर इज फीवर, मलेस, लिम्फेडेनाइटिस, रोमिनेंस, आई एमसीक्यूज आता है, यूनिलेटरल आईलेट स्वेलिंग स्पेशल इन चिल्ड्रन। और ये इंटरमीडिएट में सिम्टम नहीं होते। और क्रोनिक डिजीज़ में सम पार्सिसा कार्डियोमायोपैथी, हार्ट बड़ा हो जाता है साइज़ में। मेगा इसोफेगस और मेगा कोलन, ये ना मैं आपको बताता हूँ, इसका ना एक बड़ा वो बीक अपीयरेंस आती है। अब इसमें सीन ये होता है कि लेट्स सपोज अगर ये आपकी जीआईटी में ले लेता हूँ, ये जीआईटी आ रही है। ठीक है, और यहाँ से स्टमक है, तो होता ये है कि यहाँ पे ये ट्राइपेनसोमा क्रूजी इधर आता है, आके क्या करता है, इस पार्ट को ना डायलेट का मतलब अब ये नॉर्मली पार्ट, ये जब फूड आती है ना, तो इसको रिलैक्स होना होता है। मतलब ये पार्ट रिलैक्स होता है ऐसे करके, और फिर फूड यहाँ से नीचे स्टमक में चली जाती है। जब ट्राइपेनसोमा क्रूजी यहाँ पे आता है ना, तो वो क्या करता है कि इस पार्ट को, ये पार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। अब ये पार्ट डायलेट नहीं कर सकता, तो जब ये आपकी इसोफेगस आ रही है ना, और ये स्टमक नीचे है, तो इस तरह की अपीयरेंस आ जाती है कि एसोफेगस अब यहाँ से ये स्फिंक्टर तो कॉन्ट्रैक्टेड है और ये पार्ट डायलेट हो जाता है। ठीक है, टू मच डायलेटेड। तो ये डायलेशन जो है इस ये ट्राइपेनसोमा क्रूजी काज करता है। बेसिकली ये डायलेटेड सॉरी काज कर डायलेशन काज कर देता है। नॉर्मली ये इतनी डायलेटेड नहीं होती। इसी तरह अब जब आप इसको देखते हैं ना इसके ऊपर एक्सरे के ऊपर, यहाँ पे सीरीज की, तो ये हनी बी, ये बीक लाइक अपीयरेंस होती है। बीक मतलब जिस तरह चोंच होती है ना परिंदे की, ये चोंच। ठीक है, तो ये चोंच की तरह की जो अपीयरेंस आपको एक्सरे पे आती है ना, ये करके ऐसे करके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चागस डिजीज़ में। तो ये आप यहाँ पे ये देखें, तो ये यहाँ पे शायद उन्होंने लिखा भी हो कि ये एक्सरे पे हमें किस तरह का नज़र आता है, लेकिन मैं बाद में रीड करता हूँ, शायद नहीं लिखा हुआ। तो ट्राइपेनसोमा क्रूजी चागस डिजीज़ काज करते हैं। चागस डिजीज़ की तीन मैनिफेस्टेशन है, एक्यूट, क्रोनिक और इंटरमीडिएट। क्रोनिक में एमसीक्यूज बन के आता है, ये कार्डियक मायोपैथी काज करता है, मेगा इसोफेगस, मेगा कोलन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व, लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन करता है किसकी, नर्व प्लेक्सिस ऑफ जीआईटी। तो जीआईटी का नर्व प्लेक्सिस यहाँ से डिस्ट्रक्ट हो गया, तो ये टू मच डायलेटेड हो जाती है, तो ये फूड यहाँ पे आके क्या मोलेट हो जाती है, तो मेगा कोलन बनती है। तो इसको कहते हैं बीक अपीयरेंस लाइक, मतलब ये इधर नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ याद रखें। वैसे जिस तरह बीक नहीं होती परिंदे की, इस तरह की अपीयरेंस इसोफेगस की हो जाती है। तो ये आगे क्लिनिकल साइड पे काम आएगा फाइनल ईयर तक। ट्राइपेनसोमा देखिए, गम्बियंस और रोडिसेंस का ना एक नाम ब्रूसियाई भी होता है। ये क्या करते हैं, स्लीप सिकनेस, ये एमसीक्यूज में आता है। अब इनका वेक्टर जो है, इसका रूडी वूडी बग था, इसका टेसिटसी फ्लाई है। ठीक है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉमन है। इस फ्लाई का नाम याद हो। अब ये जो डिटेल्स में लिखा हुआ है, स्किन अल्सर एट अ साइड विच में बी फ्रॉम शैंकर, लेटर देयर इज अ रिलैप्सिंग फीवर, हेडेक, स्वेलन लिम्फोडेनोपैथी, डिस्क्रिमिनेशन, फादर बाय सीएनएस मैनिफेस्टेशन। सीएनएस में जब भी कोई डिजीज आती है तो सोमनोलेंस, लेसिट्यूड, डेल, ड्राउजिंग, बंदा कॉमा में चला जाता है। उसके बाद वेस्ट अफ्रीकन स्लीपीनेस, ये गैम्बिसन से होती है, और ईस्ट अफ्रीकन जो रोडिसन से होती है। अब ये क्या है, इट इज़ क्रोनिक विद लेट लॉजिकल मैनिफेस्टेशन 1 to 2 ईयर्स में, और ये वीक्स में, मंथ्स में आपके पास डेथ हो सकती है। तो रोडिसेंस जो है, रो वाली, आड़ वाली, ये स्वीयर फॉर्म में हो सकती है, और ये अफ्रीका में होती है, ईस्ट वेस्ट अफ्रीका में होता। दोनों में स्लीप सिकनेस है। रोडिसेंस वाली में जल्दी बंदा फोत हो सकता है, गैम्बिसेंस में मतलब लेट होगा।
मेन में से मिस्ट्रेपन समा क्रूजिया इसमें इंपॉर्टेंट है, नर्व को डिस्ट्रॉय कर देता है क्रोनिक फॉर्म में। अब इसमें एमसीक्यू शंकर का बन के आता है। जो शंकर होता है ना वो आपके पास किस में होता है, ये स्लीप सिकनेस वालों में होता है, ठीक है। ये जो स्वेलन लिम्फेडेनाइटिस ये शंकर बनाते हैं। और ये क्या बनाता था, ये चेगोमा बनाता था। मतलब जिस जगह स्किन में आपको बाइट करेगा ना रूडी वूडी बग, ठीक है, ये जो होंगे ये चेगोमा बनाएंगे, वो शंकर बनाएंगे, ठीक है। ये एक डिफरेंस है दोनों में। इसमें ये चीज़ होती है कि हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, इसोफेगस इन्वॉल्व हो जाता है। हार्ट इन्वॉल्व होगा तो कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड हार्ट। इसोफेगस डायलेटेड होगी तो मेगा इसोफेगस, मेगा मतलब बड़ी इसोफेगस, देखे ना कितनी बड़ी साइज़ में होगी ये। और अगर ये रोडरी सेंस और गोम्बी सेंस है तो ये सीएनएस में जाएंगे। और स्लीपनेस, बंदा हर वक्त सोया रहेगा। इसका वेक्टर टेसिटसी फ्लाई है, इनका वेक्टर रूडी वूडी बग है, क्रूजियाई का। अब इनमें डायग्नोसिस देखें क्या लिखा हुआ है। डायग्नोसिस में वैसे ये ट्रीटबिट्स इन्होंने नहीं लिखी है, आप खुद लिख लें। क्रूजियाई में क्या ट्रीटबिट्स है, क्रूजियाई में आपने याद रखना है कि बर्ड्स बीक अपीयरेंस आती है एक्सरे पे। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक थिक जिम्सा स्टेन फील्ड फार्म, इसमें ट्रिपल एन मीडियम, मीडिया इसमें ट्रिपल एन ही होता है सारे पैरासाइट्स में तकरीबन। और एनिमल इनोकुलेशन, सीरोलॉजिकल मैंने आपको बताया था, सब में सीरोलॉजी फिट कर दें। माइक्रोस्कोपिकली थिक आपने जिम्सा स्टेन फिल्म्स ऑफ द ब्लड यूज़ करनी है। और जिम्सा स्टेन पैरासाइट्स में यूज़ होता है, ठीक है। प्लास्मोडियम में भी आ गया। अगला जो है ना वो मैं साथ ही करा रहा हूँ, लीशमैनियासिस, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं। लेकिन लीशमैनियासिस 3 तरह के होते हैं। इनका वेक्टर सबसे पहले लीशमैनियासिस जो ट्रोपिका और मैक्स, इनका वेक्टर एक ही है वैसे, सैंड फ्लाई, ठीक है। सैंड फ्लाई ये उस तरफ ही होते हैं सहराओं में। और कंटेमिनेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, जूनोटिक इन डॉग्स एंड रोडेंट्स। और ये अब लीशमैनियासिस मैक्सिकन है, और लीशमैनियासिस ब्राज़ीलियन है, और लीशमैनियासिस डोनोमनाई या चैगजासिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो लीशमैनियासिस, ये आखिरी पेज पर लिखा हुआ है, डोनोमनाई है। इसका दूसरा नाम होता है विशरल लिमनेसिस, काला जार। काला जार इसलिए कि इसका जो जिस जगह पे ये लियन बनाता है ना वो काले कलर का होता है, तो काला जार। ये एजेंट स्प्रेड फ्रॉम द बाइट साइड एंड मल्टीप्लाइज इन द फिक्स्ड मैक्रोफेजेस ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल। मतलब आपको पता है स्किन के नीचे मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं। Patient develop hepatosplenomegaly, fever, weight loss, fatally untreated. In some cases, in food pack there was fluoride contamination resurgence after मतलब ये कह रहा है पोस्ट काला आजार। मतलब कुछ केसेस में लिखा हुआ है कि इन मतलब इन सम केसेस इन इंडो पाकिस्तान में दरवाज़ा फ्लोरिड क्यूटेनियस, मतलब ट्रीटमेंट के बाद भी हो जाता है वो। इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी यूज़ होते हैं, तो ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखें लीशमैनियासिस डोनोमनाई जो है उसका दूसरा नाम वो क्या काज करता है, विसरल लीशमैनियासिस, ठीक है। और सीरोलॉजिक में बाद में आता हूँ। उसके बाद ये जो लिखे हुए ना मैक्सिकोनो और ट्रोपोकाई, ये क्या करते हैं, ये क्यूटेनियस लीशमैनियासिस करते हैं। और ब्राज़ीलियन जो होता है ये म्यूको क्यूटेनियस। मैं बताता हूँ क्या होता है। मतलब देखें ये आपकी है ना म्यूकस, ये माउथ है, तो ये क्या है माउथ में, ये तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं यहाँ पे सारी। तो यहाँ पे कार्टिलेज अगर इन्वॉल्व हो जाए ना, अब जिस तरह कार्टिलेज किधर है, कार्टिलेज आपके नाक के अंदर कार्टिलेज है, ठीक है। आपके कान के अंदर कार्टिलेज है, वो जो ये कान के ऊपर होता है लिगामेंट सारा। अगर तो ये इधर इन्वॉल्व है तो ये म्यूकियस है। अगर नोज़ में और साथ कार्टिलेज भी इसने रोड कर दिया है तो म्यूकोक्यूटेनियस है, ठीक है। अगर तो म्यूकस है तो ट्रोपिकाई और मैक्सिकोनो। और अगर सॉरी ये बेसिक क्यूटेनियस, सॉरी ये गलत मेरे से हो गया। अगर सॉरी ये मैंने एक चीज़ गलत कर दी, बल्कि म्यूको क्यूटेनियस और क्यूटेनियस का मतलब ये बल्कि गलत मेरे से चीज़ हो गई है। सॉरी यहाँ पे इस तरह नहीं करना, म्यूको क्यूटेनियस को इस तरह नहीं करना, सॉरी। देखिए दो तरह का क्यूटेनियस या म्यूको क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब पता है क्या होता है, ये स्किन है ना, तो अगर स्किन में इन्वॉल्व है तो ये क्यूटेनियस है। और अगर माउथ और ये कार्टिलेज, ये माउथ है, नोज़ है, या कोई भी कार्टिलेज कान का इन्वॉल्व है तो ये म्यूको क्यूटेनियस है, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन जो होती है ना मुंह के अंदर वो म्यूकस होती है। अब नोज़ में मेम्ब्रेन म्यूकस होती है लेकिन साथ कार्टिलेज भी होती है, तो ये म्यूको क्यूटेनियस है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी है, साथ स्किन भी इन्वॉल्व है, तो म्यूको क्यूटेनियस इसे कहते हैं। ये कार्टिलेज वाली बात में मैंने वैसे कंफ्यूज आपको कर दिया है। म्यूको क्यूटेनियस जो डिजीज़ होती है ना उनमें साथ कार्टिलेज तक भी ये रोड कर जाता है, इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा, आपने सिंपल यही याद रखना, अगर स्किन इन्वॉल्व है तो क्यूटेनियस है, अगर दोनों साथ म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह की हो गई, नाक की हो गई, तो ये म्यूको क्यूटेनियस है। अब देखिए आपने ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखने हैं कि लीशमैनियासिस ट्रोपिकाई और मैक्सिकेने, ये दोनों क्यूटेनियस काज करते हैं। और लीशमैनियासिस ब्राज़ीलियन जो है वो म्यूको क्यूटेनियस, और डोनोमनाई जो है विसरल। अब मैं रीड करता हूँ क्यूटेनियस क्या लिखा हुआ है। ओरिएंटल शोर
ठीक है। डेली बोलाई भी बॉयल भी से कहते हैं। ये डर्मल लीजन बाइट साइड विच लेटरल अल्सरेट करता है और ये ईयर्स में लीड करता है। ये मैं जो क्यूटेनियस वाला है। और डिफ्यूज़ क्यूटेनियस भी हो सकता है, मतलब जिन पेशेंट में इम्यूनिटी डिक्रीज़ होगी, जिन पेशेंट जो नहीं इम्यूनिटी डिक्रीज़ होगी तो बड़ा सा अल्सर बन जाएगा। ठीक है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। म्यूकोक्यूटेनियस डर्मल लीजन एट बाइट साइड विल अल्सरेट एंड हील्स later migrate to palm palatine and the nasopharyngeal mucosa। ठीक है, they remain dormant for years after which ये develop destroy करते हैं paranasal region। और ये मतलब नोज़ की बात हो रही है इसमें भी। तो ये बंदे को रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, एस्फेक्सिएशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब है सांस ना आना। तो ये बंदा स्टारवेशन टू डेथ मतलब फोत हो जाता है। तो ये आपने इसको डिटेल में इतना माइक्रोस्कोपिकली, इसमें भी जिम्सा स्ट्रेन ही है और उसके अलावा इसमें ट्रिपल एंड मीडियम इसमें भी मौजूद है तकरीबन, और सीरोलॉजी भी है। और रिकवरीज कन्फर्स लास्ट इम्यून सिस्टम इसको कम्बेट कर लेता है। आपकी इम्यूनिटी अगर हो तो बंदा इसको इस डिजीज़ को कम्बेट कर सकता है। एनी स्पीशी कैन काज एनी टिपिकल ऑफ इन्फेक्शन। ये ट्रीटमेंट्स फजूल सारे लिखे हुए हैं। आपने सिर्फ इसमें जो चीज़ काम की याद रखनी ना, वो आपने याद रखनी है कि कौन सा लीशमेनियन है और क्या काज कर रहा है। अगर आपसे क्यूटेनियस पूछा जाता है तो आपने बताना है क्यूटेनियस में ट्रॉपिका और मैक्सिकन है। अगर म्यूकोक्यूटेनियस पूछा जाता है तो ब्राज़ीलियन है। और अगर आप किससे पूछा जाता है विसरल का पूछा जाता है तो वो डोनोमेनाई है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन के आता है हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, और इसका दूसरा नाम कालाजार होता है। ये बस पता हो नाम ऑर्गेनिज्म के और क्या काज कर रहे हैं। अब ये अगले पेज पे आपका लाइफ साइकिल जो है ना वो ट्राइपेनसोमा का भी है और लीशमेनियस का है। तो मैं ये बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। देखिए, जो होता है लीशमेनिया, अब क्या है, ये सैंड फ्लाई आई। सैंड फ्लाई ने क्या किया, प्रोमेस्टिगाइट आपके आगे होस्ट में। हर चीज़ याद नहीं रखनी, बस ये सलेवरी ग्लैंड है जहाँ भी याद हो, बस ये याद रखना। सैंड फ्लाई ने प्रोमेस्टिगाइट आपके ब्लड में भेजे। प्रोमेस्टिगाइट जो है वो फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस टू फॉर्म द एमथ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आई सैंड फ्लाई, ठीक है, कोई भी मतलब यहाँ से हम इसको सिंपल कर लेते हैं। मैं करता हूँ इसको। अच्छा, ये ब्लड है, ठीक है। अब सैंड फ्लाई आई, ठीक है, यहाँ से उसने क्या किया, प्रोमेस्टिगाइट इधर आ गई, दिस आर प्रो, ठीक है। मैंने क्या पता था, नीचे ही मैक्रोफेजेस इधर पड़े होते हैं स्किन में, वो मैक्रोफेजेस प्रोमेस्टिगाइट को लेते हैं। ये अब मैक्रोफेजेस है, एम से मैक्रोफेज, उसके अंदर ये ए मेस्टिगाइट बन गई। ए मेस्टिगाइट आगे गए, ठीक है। आगे क्या हुआ, ये देखें, इन्फेक्टेड ये इन्फेक्टेड सेल ब्रस्ट टू रिलीज। ये क्या लिखा हुआ है, ए मेस्टिगोट्स, मतलब यहाँ से ये वाला जो सेल है अब ब्रस्ट होंगे और ये जो अंदर वाले ए मेस्टिगोट हैं ये सर्कल ये सारे बाय ब्लड में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, सैंड फ्लाई इंजेस्ट करेगी ए मेस्ट, अब दोबारा सैंड फ्लाई ये वाली आएगी और ये आके ये वाले ए मेस्टिगाइट्स को खा लेगी। तो दोबारा ए मेस्टिगाइट्स सैंड फ्लाई में जाएंगे, प्रोमेस्टिगाइट बन जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, सैंड फ्लाई ने प्रोमेस्टिगाइट ब्लड में भेजे, जिस ब्लड में नहीं बल्कि जिस सर पे बाइट करती है स्किन पे ना, सैंड फ्लाई तो स्किन पे बाइट करेगी, तो ये ब्लड को कंफ्यूज ना करें बल्कि। तो ये स्किन पे आई, प्रोमेस्टिगाइट्स को मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस एंड ये ए मेस्टिगाइट्स बन गई। ये जो ए अंदर वाले ये ए मेस्टिगाइट्स हैं। ए मेस्टिगाइट्स यहाँ से निकले और अब ये ए मेस्टिगाइट्स जो हैं वो रिलीज़ हो गए हैं। ये ए मेस्टिगाइट्स सैंड फ्लाई दोबारा आएगी, इन्हें मेस्टिगाइट्स को इंगल्फ कर लेगी। ये देखें, ये अगर आप अब बढ़ना इन्फेक्टेड सेल ब्रस्ट ए मेस्टिगाइट सैंड फ्लाई, ये हर चीज़ याद नहीं रखनी होती। ये सैंड फ्लाई की गट में गए और दोबारा, बस आपने ये रखने सैंड फ्लाई में ए मेस्टिगाइट से प्रोमेस्टिगाइट बन जाते हैं। हर चीज़ डिटेल याद नहीं रखनी। अच्छा, अब आ जाएँ ट्राइपेनसोमा पे। कौन सा पहले करें, क्रूजियाई करते हैं। क्रूजियाई में क्या है, कौन सी बग इन्वॉल्व थी, रूडी वुडी बग। रूडी वुडी बग आई, उसने डेफिकेट किया ईटिंग में। ट्राइपेनसोमा एंट्री, जब आपने स्किन को स्क्रैच किया तो उसके वो जो फीसिस आपकी स्किन पे पड़े होंगे रूडी वुडी बग के, वो आपके अब स्किन के अंदर चले गए ट्राइपेनसोमा के। और ये पता है उसमें प्रोमेस्टिगाइट्स ना, तो इसका नाम भी टी से है तो इसके ट्रिप्टोमेस्टिगोट्स होते हैं, ठीक है। बनते हैं इसमें भी ये मेस्टिगोट है, लेकिन ये ट्रिप्टो वालों से बनते हैं, ये प्रो से बनते हैं। ट्रिप्टोमेस्टिगोट से एमेस्टिगोट बन रहे टिश्यूज़ में, हार्ट में, और एमेस्टिगोट फार्म दोबारा एमेस्टिगोट फार्म ट्रिप्टोमेस्टिगोट एंड एपीमेस्टिगोट और सूडोमेस्टिगोट लिप। अब ये बेसिकली एमेस्टिगोट से ना दोबारा ट्रिप्टोमेस्टिगोट्स हमारे अंदर ही बन जाते हैं। और वो एमेस्टिगोट्स जो होते हैं वो लाट ऑफ ट्रिप्टोमेस्टिगोट्स रिलीज़ होते हैं ब्लड में, और वो ट्रिप्टोमेस्टिगोट सीधे सीधे ले लेती है वो रूडी वोडी बग उसमें। और इसमें एक फ़र्क है, लीशमेनियासिस में एमेस्टिगोट से प्रोमेस्टिगोट उसके अंदर जाके बनते हैं, जो सैंड फ्लाई थी इसमें ऐसा सीन नहीं है।
और जो लास्ट वाला है वो इसमें हमारे पास तैसी तैसी फ्लाई है, और ये ट्रिप्टोमेस्टिकोड मैक्रोफेजेस और ब्लड वगैरह में जाते हैं, और ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स जो हैं और उसके वो जो हैं वो फ्लाई के अंदर, और फ्लाई के बाद ये एपिमेस्टिकोड्स बनते हैं उसी फ्लाई के अंदर ही जाके मिड गट वगैरह में। इसमें और इसमें का दोनों में एक डिफरेंस है, वो क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में रूडी वूडी बाग में होते हैं ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स हैं। ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स जो होते हैं जिस जगह पे यहाँ पे यहाँ पे रूडी वूडी बग ने बाइट किया, वहाँ से एमेस्टिकोड्स बने, एमेस्टिकोड्स से दोबारा हमारे अंदर ही ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स बन गई, और ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स उसके अंदर चले जाते हैं, वो इंजेस्ट कर लेती है, ठीक है, ब्लड के अंदर। यहाँ पे पता क्या होता है, ये जो गैम्बीसेंस और रोडिसेंस वाली फॉर्म है, यहाँ पे तो एक तो फ्लाई का डिफरेंस है, उधर रूडी वूडी थी, इधर टैसी टैसी फ्लाई है। ये क्या करती है, बाइट करती है ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स को। ट्रिप्टोमेस्टिकोड इन ए मैक्रोफेजेस और यहाँ पे ए मेस्टिकोड्स नहीं बनते, ये एमसीक्यूज भी आता है कि ट्राइपेनसोमा, रोडिसेंस और गैम्बिसेंस में ए मेस्टिकोड्स नहीं बनते। लीशमनियासिस में भी ए मेस्टिकोड्स बने पड़े होते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। ट्राइपेनसोमा क्रूजियाई के अंदर भी ए मेस्टिकोड्स बने पड़े होते हैं, इसमें ए मेस्टिकोड्स नहीं होते, इसमें होती ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स वाली फॉर्म है। और ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स फिर टैसी टैसी फ्लाई में चले जाते हैं, फार्म्स एपीमेस्टिकोड्स इन मिड गट। ये इसमें ना आपको एक कन्फ्यूजन लगेगी वैसे, जिस तरह मैंने यहाँ पे तो जाहिर सी बात है ए मेस्टिकोड्स से सीधे सीधे प्रोमेस्टिकोड्स बना दिए और वो प्रोमेस्टिकोड्स आ गई। इधर भी एक फार्म जाके अंदर कन्वर्ट होती है, वो फार्म क्या है, ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स जो होते हैं ना, वो क्या होता है, ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स एपीमेस्टिकोड्स बनाते हैं, एपीमेस्टिकोड दोबारा ट्रिप्टोमेस्टिकोड स्लेवरी ग्लैंड्स में बना देते हैं। तो ये एपीमेस्टिकोड वाली बात बीच में दोनों जगह पे करेंगे, शायद इधर भी करेंगे कि इधर तो है इनने की हुई, इधर नहीं की हुई। इधर में सूडोसिस रिलीज ट्रिप्टोमेस्टिकोड, इंजेस्टेड बाय द बग, रूडी वूडी बग जो फिगेट करती है और दोबारा ट्रिप्टोमेस्टिकोड रिलीज हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए क्या इसको कन्फ्यूज़ आप करें ही ना, आप याद इस तरह रखें कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है लीशमनियासिस का, तो आपने याद रखना है कि सैंड फ्लाई आई, उस सैंड फ्लाई ने क्या किया, किस जगह पे बाइट किया, वहाँ पे उसने प्रोमेस्टिकोड्स भेजे, प्रोमेस्टिकोड्स मैक्रोफेजेस में गए, ए मेस्टिकोड्स बन गए, मैक्रोफेजेस ब्रस्ट हुए, वहाँ से ए मेस्टिकोड रिलीज़ हो गए। अब दोबारा कोई और सैंड फ्लाई आई, उसने वो वाले ए मेस्टिकोड ले लिए। अब हो सकता है उस सैंड फ्लाई के अंदर वो ए मेस्टिकोड प्रोमेस्टिकोड में कन्वर्ट हो, किसी और बंदे को जाके ये काट ले। तो ये लाइफ साइकिल इसका होता है। इसी तरह अगर ट्राइपेनसोमा का आता है, तो क्रूजियाई का अगर आता है, तो आपने याद रखना है उसमें जो फार्म होती है वो ट्रिप्टोमेस्ट्रोगाइट्स फार्म होती है। ट्रिप्टो वाली फार्म हमारे अंदर आती है और वो फीसिस की फार्म में आती है। जब हम स्किन को स्क्रैच करते हैं, ज़ाहिर है जब आपको कोई भी मच्छर भी काटे, तो ये तो बग है, तो ये काट रही है तो आप खारिश करते हैं, वहाँ से वो चला जाता है स्किन में। अब स्किन में नीचे पड़े होते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक, जो मैक्रोफेजेस में चला जाएगा वहाँ पे एमेस्टिकोड्स की फार्म में होगा। एमेस्टिकोड्स जो है वो दोबारा ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स बना देते हैं, और एपीमेस्टिकोड्स मतलब ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स हमारे अंदर ही बन जाते हैं। इस फार्म में नहीं बने थे लीशमनियासिस में, इसमें बन जाते हैं। दोबारा बग आती है, वो ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स को लेती है और जाके किसी और बंदे को काट लेगी, सिंपल। अगर रोडिसेंस का आता है, उसमें भी ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स आए, ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स मैक्रोफेजेस में गए, नो एमेस्टिकोड फार्म, याद रखना है इसमें कोई एमेस्टिकोड, इसमें ट्रिप्टोमेस्टिकोड्स दोबारा चले जाएंगे टेस्सी फ्लाई में। तो इसमें ना एक डिफरेंस, मतलब ये मैं एक वैसे आपको बताता हूँ, जब आप लेट्स सपोज किसी बंदे को ना किसी जगह पे आप लीशमनियासिस में, या इस लीशमनियासिस को ट्राइपेनसोमा के केस में, या बल्कि चगोमा जो बनता है स्किन पे, या इसमें शैंकर बनता है, शैंकर मतलब स्किन पे लियन, जब आप स्किन से वो वाला लियन लेंगे ना, वहाँ से कोई भी कट निगाह के कोई थोड़ा सा स्क्रैप लेंगे और उन सेल को जाके माइक्रोस्कोप में रखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में आपको ये एमसीक्यूज बन के आता है, क्या नज़र आएगा, माइक्रोस्कोप में आपको एमेस्टिकोड्स नज़र आएंगी अगर क्रूजियाई है, और लीशमनियासिस में भी एमेस्टिकोड्स नज़र आएंगे। तो ये अब आप डायग्नोसिस भी आए ना, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखें माइक्रोस्कोपिक में, जिम्सा स्टेन स्मीयर एंड सेक्शन टू डिटेक्ट द एमेस्टिकोड्स। अब समझ आया ये क्यों लिखा हुआ है एमेस्टिकोड्स, ये इसलिए लिखा हुआ है, कल्चर में ट्रिपल एन दोनों में है। ये देखें, तो मैंने आपको एमेस्टिकोड्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज दे दिया। देखें, थिक जिम्सा स्टेन फिल्म ऑफ द ब्लड कोलेक्टेड यूनिट टू डिटेक्ट मोटाइल ट्राइपेनसोमास, ट्राइपेनसोमास को भी, लेकिन इसमें भी ट्राइपेनसोमा के केस में आप माइक्रोस्कोपी में उनको खुद डिटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लीशमनियासिस के केस में ना हम एमेस्टिकोड्स को डिटेक्ट करते हैं। ये कंफ्यूजिंग नहीं है, मैंने आपको सीधा सीधा करके आसान करके बताया। तो मतलब इसमें आपने एक तो है रोडिसेंस और गैम्बिसेंस का याद रखना है, उसमें एमेस्टिकोड फार्म नहीं होती, और एमेस्टिकोड फार्म डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर लीशमनियासिस में।
और ट्राइपेनसोमा क्रूसियाई में हम ए मैस्टिगोट की फार्म को एज सच देखते ही नहीं है। हम क्रूसियाई के केस में खास तौर पे ना पेशेंट की मैनिफेस्टेशन ही ऐसी होती है, उसकी ईसोफेगस बड़ी हुई होती है, तो हमें माइक्रोस्कोपी वाली साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह रोडिसेंस में बंदे को स्लीप ही इतनी आ रही होती है, हमें पता चल जाता है, वो हम सीरोलॉजी कराते हैं, ट्रिपल एंड मीडिया के थ्रू करा देते हैं, हमें पता चलता है ट्राइपेनसोमा रोडिसेंस एंड गैमिसेंस है। इनमें ए मैस्टिगोट्स को एज सच कोई इसमें शंकर बनता ज़रूर है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएंगे, ट्रिप्टोमेस्टिगोट्स, ए मैस्टिगोट्स नज़र नहीं आएंगे। इसमें आपको ए मैस्टिगोट्स क्रूजियाई में नज़र आ सकते हैं, इन टिश्यूज़ में, हार्ट में और ये इसमें। लेकिन ज़्यादातर जो ए मैस्टिगोट के एमसीक्यूज़ बन के आते हैं ना, वो लीशमनियासिस के लिए आते हैं कि आपको ए मैस्टिगोट्स नज़र आते हैं मैक्रोफेजेस में। तो ये था हमारे पास ये ब्लड वाले।